आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गम अविस्याचा भूतानि धरयमि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसत्मका। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. तो भगवान बोल रहे हैं कि हर किसी प्लैनेट जो अपने ऑर्बिट में घूम पा रहे हैं वो इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन ऑर्बिट्स को चलने की शक्ति दी या उनमें अपना स्थान ग्रहण किया। और मून वो कभी बनते हैं तो कभी वो प्लैनेट्स के अंदर वेजिटेबल्स के अंदर की जूस जो है उसमें मतलब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, सो ऐसा होता है कि मतलब कभी मैं ऑर्बिट्स में हूँ तो कभी मैं मून में हूँ, कभी मैं वेजिटेबल्स में हूँ। मतलब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स देके ये बताया जा रहा है कि हर जगह पे वो अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। It is understood that all the planets are floating in the air only by the energy of the Lord. जितने भी planets हैं वो float कर पा रहे हैं भगवान की शक्ति से, अपने आप नहीं, या इंसान ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। The Lord enters into every atom, every planet and every living being that is discussed in the Brahma Samhita. It is said there that one plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, enters into the planets, the universe, the living entity and even into the atom. So due to his entrance everything is appropriately manifested. तो भगवान हर किसी एटम, मॉलिक्यूल, बॉडी में सब कुछ के अंदर वो रहते हैं, इसीलिए वो मतलब हर चीज़ के अंदर वो रहते हैं, वास करते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू हिज एंट्रेंस एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएटली मैनिफेस्टेड। भगवान है इसीलिए सब सही से हो पा रहा है। जब भी भगवान के एनर्जीज अगर नहीं होती तो फिर वो बिगड़ जाती। जो काम बिगड़ता है मतलब वहाँ पे हो सकता है कि भगवान की एनर्जीज थोड़ी कम वाइब्रेट कर रही हो और वहाँ पे नेगेटिविटी हो गई हो। नेगेटिविटी मतलब वही है ना, भगवान की अस्तित्व थोड़ा हट गई, उनकी दृष्टि हट गई। वैसे तो हर जगह वो रहते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर वो नहीं रहते वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, बट फिर भी सो ड्यू टू हिज एंट्रेंस एवरीथिंग इज appropriately manifested. When the spirit soul is there, a living man can float on the water, but when the living spark is out of the body and the body is dead, the body sinks. Of course, when it is decomposed, it floats just like straw and other things. But as soon as the man is dead, he is at once sinks in the water. तो जैसे ही इंसान मर जाता है वो सिंक कर जाता है, जब वो जीवित रहता है वो पानी में फ्लोट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली ऑल दिस प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस एंड दिस इज ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हिज एनर्जी सस्टेनिंग ईच प्लैनेट जस्ट लाइक अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। इफ समवन होल्ड्स अ हैंडफुल ऑफ डस्ट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डस्ट फॉलिंग, बट इफ वन थ्रोज इट इन एयर इट विल फॉल डाउन। सिमिलरली दीज प्लैनेट्स विच आर फ्लोटिंग इन द एयर आर एक्चुअली हेल्ड इन द फिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. By his strength and energy, all living and non-moving things stay in their place. It is said in the Vedic hymns that because of the Supreme Personality of Godhead, the sun is shining and the planets are steadily moving. Were it not from him, all planets would scatter. तो भगवान की जो एनर्जी है उसके वजह से सारी चीज़ें सही से चल रही है। अगर वो नहीं हेल्प करेंगे तो कोई भी चीज़ सही से चल नहीं पाएगी। जब भी मान लेना ज़िंदगी में कोई चीज़ सही से चल नहीं पा रही है मतलब भगवान की कृपा हो सकती है थोड़ी मिसिंग हो, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी करने में हमेशा स्पिरिचुअलिटी करने बोलती हूँ कि कोई भी काम नहीं बन रहा है तो स्पिरिचुअलिटी करो। रेमेडीज़ में भी मैं भगवान की एनर्जीज़ को डालती हूँ। रेमेडीज़ में भी मैं ऐसा कुछ करने बोलती हूँ जिससे कि सामने वाला इंसान जो है वो खुद अपने चीज़ों को करे, वो खुद जो है वो सारे रेमेडीज़ मतलब हमेशा होता है ना कि आपको बुखार आई है तो दवाई भी आपको ही पीनी पड़ेगी, वो मैं दवाई लूँगी और आपका काम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा ही दवाई पीनी पड़ेगी खुद। तो आई विल दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से दैट आई कैन नॉट स्पून फीड यू। आप खुद मतलब मैं कर करके दूंगी और आप सुन के, आई विल टीच यू हाउ टू डू, बट दैट इज द इनिशियल फेजेस ऑफ लर्निंग। बट देन व्हेन यू लर्न यू मास्टर योर सेल्फ इन दी एनर्जी कि आपको मेरे पास हमेशा आने की जरूरत नहीं पड़े। गली में दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि
कम पैसे में आपको पूरा सही करके दे देते हैं, और एक होता है कि चूना लगाने वाले। तो आई एम ऑलवेज दैट होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि आपको सिखा देगा, ताकि आपको मेरे पास में 1 से 2 बार 3 बार से ज़्यादा आना ना पड़े। फिर आप आते हो अपने हीलिंग के लिए करते हो, दैट्स योर चॉइस, बट आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को रिचार्ज रखने के लिए कनेक्टेड रह सकते हो, बट जो वो होती है ना कि डिस्ट्रेस एंड कष्ट, वो नहीं होगी। यही मेरी इच्छा रहती है, आई ट्राई दैट, बाकी तो भगवान की इच्छा, आपकी कर्मा। So similarly, it is due to the supreme personality of Godhead that the moon nourishes all vegetables. Due to the moon's influence, the vegetables become delicious. Without the moonshine, the vegetables can neither grow nor taste succulent. Human society is working, ये मुझे पता नहीं था भाई साहब, मुझे पता था सन के वजह से ही वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ये मून लाइट के वजह से ग्रो करते हैं, ये आज मैंने भगवद गीता से सीखा, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं थी, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं थी। ड्यू टू द मून्स इन्फ्लुएंस द वेजिटेबल्स बिकम डिलीशियस, ये नया चीज़ मेरे लिए है। Without the moon sign, the vegetables can neither grow nor taste succulent. Human society is working for living comfortably and enjoying food due to the supply from the Supreme Lord. Otherwise, mankind could not survive. भगवान लोग इतना क्यों मेहनत कर रहे ताकि आराम से रह पाए, अच्छा खाना पाए। इतना तकलीफ करने के बाद अगर आपको खाना पीना सोना ही नहीं मिलता है तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो वो कहाँ से आती है, वो धरती में अगर खाना उगेगा ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से, तो वो उगाने का काम भगवान का है। सो द वर्ड रसत मक्का is very significant. Everything becomes palatable by the agency of the Supreme Lord through the influence of the moon. तो मून यानी कि जो हमारा चंद्रमा है उसके इन्फ्लुएंस से सारी चीज़ें बहुत ही पैलेटेबल यानी कि यू कैन टेक इट या आप ग्रहण कर सको वैसा बन जाता है। एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दैट मून लाइट या सनलाइट या वट एवर इट इज, द रीजन बिहाइंड द पैलेटेबिलिटी ऑफ द फूड इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। सन एंड मून भी भगवान की कृपा से ही उज्जवल हो रहे हैं। ये मैं बचपन से हमेशा बोलती थी कि भगवान पे विश्वास नहीं करते तो सूर्य देव को किसने बनाया, अर्थ को किसने बनाया, वो अपने आप कैसे बने, कोई ना कोई शक्ति से के वजह से तो बना होगा ना, किसी न किसी शक्ति ने तो बनाया ना, तो वही शक्ति है भगवान, वही है डिवाइन जो आपको मदद कर रहा है, ये आगे चल के करेगा। सो यही तक है श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। अगले दिन हम श्लोक 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।